अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं हूं आपका प्यारा मेज़बान आफाक अहमद आफाक व्लॉग पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरों से, देहातों से, ओवरसीज़ कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। तो शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं हूं आपका प्यारा मेज़बान आफाक अहमद आफाक व्लॉग पर हाजिर खिदमत हूं अपनी आज की एक और शानदार वीडियो के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तानी शहरों से, देहातों से, ओवरसीज़ कंट्री से हमारी वीडियो को देखते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज हम जिस हस्ती पर अपनी रिएक्शन वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं वो है हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, जिनको इमाम ज़ैनुल आबदीन भी कहा जाता है, जो कि हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे, जो करबला के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अलील थे और बीमार थे, जिनकी वजह से वो जंग में शिरकत नहीं कर पाए, जाम शहादत नोश नहीं कर पाए थे। आज हम उनके पैदा होने से लेकर उनकी शहादत तक की मुकम्मल एक वीडियो रिएक्शन बना रहे हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। और जितने भी हमारे नए आने वाले यूज़र हैं उनसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। हमारे फेसबुक पेज आफाक अहमद व्लॉग्स को जल्दी से जाकर फॉलो कर लीजिए और टिकटॉक, इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हज़रत अली इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत अबू मुहम्मद और लक़ब ज़ैनुल आबिदीन और सज्जाद था। आप इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे थे और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी शहरबानो था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत बाज़ रिवायात के मुताबिक 15 जमादियुल अव्वल और बाज़ रिवायात के मुताबिक 15 जमादियुस सानी को हुई, जबकि साल विलादत 38 हिजरी था और उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दादा जान हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम आलम इस्लाम के खलीफा थे। आपका नाम आपके दादा के नाम पर अली रखा गया, जबकि कुनियत अबू अल हसन और अबू अल कासिम रखी गई। विलादत के चंद दिन बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया, जिसके बाद आपकी खाला गेहान बानो, जो मोहम्मद बिन अबी बकर की जोजा थीं और उन्होंने अपने शौहर मोहम्मद बिन अबी बकर के इंतकाल के बाद शादी नहीं की थी, उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की परवरिश फरमाई। 2 साल की उम्र में आपके दादा हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम को शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ज़ुहद व तक़वा मशहूर था। वज़ू के वक्त आपका रंग जर्द हो जाता था। पूछा गया तो फरमाया, मेरा तसव्वुर कामिल अपने खालिक व माबूद की तरफ होता है और उसके जलाल और रोब से मेरी ये हालत हो जाती है। नमाज की हालत ये थी कि पाँव खड़े रहने से सूज जाते और रात भर जागने की वजह से रंग जर्द हो जाता। नमाज के वक्त आपका जिस्म लर्ज़ाए बरांदाम होता। सजदों की कसरत की वजह से आपका नाम सैयदुस साजिदीन और सज्जाद पड़ गया था। नाजरीन, अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने लिखा कि एक दफ़ा किसी शख्स ने आपके सामने आपकी बुराई की मगर आप खामोश रहे, तो उस शख्स ने कहा कि ए अली इब्ने हुसैन, मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जाहिलों की बात की परवाह न करो और मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। एक शामी ने हज़रत अली करमल्लाहु वजुल करीम को आपके सामने गालियां दी, तो आपने फरमाया, ए शख्स, तू मुसाफिर मालूम होता है, अगर कोई हाजत है तो बता। इस पर वो शख्स सख्त शर्मिंदा होकर चला गया।
नाजरीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी सन 57 हिजरी में आपके चचा हज़रत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आपके 11 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं, जिनमें हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ैद शहीद मशहूर हैं। वाक़या करबला 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को पेश आया। 28 रजब सन 60 हिजरी को आप अपने वालिद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा मदीना से मक्का तशरीफ़ लाए और 8 ज़िलहज सन 60 हिजरी को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हज को उम्रा से बदल कर आज़िम सूए करबला हुए तो इमाम सज्जाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी आपके हमरा थे। करबला आने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप इंतहाई बीमार हो गए, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम को गशी की हालत तारी थी। इसलिए आप इस काबिल न थे कि मैदान में जाकर दर्जा शहादत पर फायज होते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने 61 हिजरी में आशूर के दिन इमामत की अजीम जिम्मेदारियां अपने कांधों पर संभाल लीं। 10 मुहर्रम की शाम को यजीदी फौज ने अहले बैत अतहार के तमाम खैमों को आग लगा दी। तमाम खवातीन को एक खैमे से दूसरे खैमे में जाना पड़ा। बिलाखिर इमाम वक्त के हुक्म पर अपने आप को बचाने की खातिर अहले बैत अतहार की खवातीन खैमों से बाहर आ गईं। उसके बाद तो जुल्म की इंतहा हो गई। 11 मुहर्रम को आपके अहले हरम को बेकुजावा ऊंटों पर सवार किया गया और इमाम के गले में लोहे का तोक और हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर पहले कूफा और बाद में दमिश्क रवाना किया गया। तमाम शुहदा बशमूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर नेज़ों की नोकों पर साथ रवाना किए गए। ख़ानदान रिसालत का ये काफिला 16 रबीउल अव्वल सन 61 हिजरी को दमिश्क पहुंचा और औरतों और बच्चों को रस्सियों में बंधा हुआ दरबारे यजीद में पेश किया गया। 1 साल की कैदो सऊबत की मुश्किलात सहकर आप 8 रबीउल अव्वल सन 62 हिजरी को मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए और तमाम उम्र ख़ानदान रिसालत की शहादत और नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की बाजार शाम और कूफा में की गई बेहुरमती पर गिरिया करते रहे। आपकी ज़्यादातर ज़िंदगी इबादत और गिरिया में गुजरी। वो तमाम इरशादात जो आपके दहने मुबारक से जारी हुए, वो आमाल जो आपने अंजाम दिए, वो दुआएं जो लबे मुबारक तक आईं, वो मुनाजात और राज़ो नियाज की बातें आज सहीफ़ा-ए कामिला की शक्ल में मौजूद हैं। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा जाता कि आपको कहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, आप आह भरते और फरमाते अशाम अशाम अशाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को इस बात का सबसे ज़्यादा कलक था कि नबी ज़ादियों को सरे बरहना फासिक व फाजिर यजीद इब्ने मुआविया मलून के दरबार में खड़ा होना पड़ा था। नाजरीन, दमिश्क में फासिक व फाजिर मुर्तद यजीद इब्ने मुआविया लईन के दरबार में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो मशहूर खुतबा दिया, उसका एक हिस्सा यूं है: मैं पिसर ज़मज़म व सफ़ा हूँ, मैं फ़र्जंद फ़ातिमतुज़ ज़हरा हूँ, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया गया, मैं उसका फ़र्जंद हूँ जिसका सर नोके नेज़ा पर बुलंद किया गया। हमारे दोस्त रोज़े क़यामत सैर व सैराब होंगे और हमारे दुश्मन रोज़े क़यामत बदबख्ती में होंगे। ये खुतबा सुनकर लोगों ने रोना और शोर मचाना शुरू किया तो यजीद घबरा गया। उसने मुअज्जिन को कहा कि आज़ान दे, इमाम खामोश हो जाएं। अगर आज़ान का वक्त होता तो ठीक था, मगर उस वक्त ना आज़ान का वक्त था और न नमाज का। यजीद के हुक्म पर आज़ान शुरू हुई तो हज़रत अली इब्ने हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन खामोश हो गए। जब मुअज्जिन ने
हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत इमाम الانبیاء जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी तो हज़रत अली इब्ने हुसैन, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रो पड़े और कहा कि ऐ यजीद, तू बता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाना थे या मेरे? यजीद ने कहा कि आपके। तो हज़रत अली इब्ने हुसैन ने फरमाया, फिर क्यों तूने उनके अहले बैत को शहीद किया? ये सुनकर यजीद ये कहता हुआ चला गया कि मुझे नमाज से कोई वास्ता नहीं। इसी तरह आपका एक और खुतबा भी मशहूर है जो आपने मदीना वापस आने के बाद दिया। आप रबीउल अव्वल 62 हिजरी को मदीना वापस पहुंचे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचे तो कब्र अत्थर पर गाल रगड़कर चंद अशार पढ़कर फरियाद पेश की, जिनका तर्जुमा यूं है, मैं आपसे फरियाद करता हूं ऐ नाना, ऐ तमाम रसूलों में सबसे बेहतर, आपका महबूब हुसैन शहीद कर दिया गया और आपकी नस्ल तबाह बर्बाद कर दी गई। ऐ नाना, मैं रंजो गम का मारा आपसे फरियाद करता हूं कि मुझे कैद किया गया और मेरा कोई हामी और मुदाफ़ियत करने वाला न था। ऐ नाना, हम सबको इस तरह कैद किया गया जैसे लावारिस कनीज़ों को कैद किया जाता है। ऐ नाना, हम पर इतने मसाइब ढाए गए जिनको उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। नाजरीन, मरवान इब्ने अल हुक्म के मरने के बाद सन 65 हिजरी में अब्दुल मलिक बिन मरवान तख्तनशी हुआ तो उसने हज्जाज बिन यूसुफ को हिजाज का गवर्नर बना दिया, क्योंकि हज्जाज ने अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को कत्ल करके हिजाज पर कब्जा किया था। हज्जाज ने काबा पर संगबारी की थी और काबा को तबाह किया था, हत्ता कि उसकी दोबारा तामीर की जरूरत पेश आई। उस वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म दिया था कि हजरत अली इब्ने हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गिरफ्तार करके शाम पहुंचा दिया जाए। उसने उन्हें जंजीरों में बांधकर मदीना से बाहर एक खैमे में रखवाया। अल्लामा इब्ने हजर मक्की के मुताबिक अब्दुल मलिक बिन मरवान को कुछ लोगों ने समझाया कि हज़रत अली इब्ने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो खिलाफत से कोई गरज नहीं रखते, इसलिए उन्हें न छेड़ा जाए। अब्दुल मलिक बिन मरवान ने हज्जाज को पैगाम दिया कि बनी हाशिम को सताने और उनका खून बहाने से परहेज और इज्तिनाब करो, क्योंकि बनी उमैया के अक्सर बादशाह उन्हें सताकर जल्द तबाह हो गए। उसके बाद उन्हें हज्जाज ने छोड़ दिया और अब्दुल मलिक बिन मरवान की जिंदगी में ज्यादा तंग न किया गया। जब हज्जाज ने काबा को तबाह किया और काबा की दोबारा तामीर हुई तो हजरे अस्वद को नस्ब करने का मसला हुआ, क्योंकि जो कोई भी उसे नस्ब करना चाहता तो हजरे अस्वद मुतजलजल और मुस्तरिब रहता और अपने मकाम पर न ठहरता। बिलाखिर हजरत अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़कर नस्ब किया तो बखूबी नस्ब हो गया। अगरचे आप गोशा नशी थे और खिलाफत की ख्वाहिश न थी, मगर हुक्मरानों को उनके रूहानी इक़्तिदार से भी खतरा था और खौफ था कि कहीं वो खुरूज न करें। चुनाचे 95 हिजरी में वलीद बिन अब्दुल मलिक लईन ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जहर दे दिया। इमाम मजलूम हज़रत अली इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो 25 मुहर्रम सन 95 हिजरी को दर्जाए शहादत पर फायज हुए। आपकी तजहीज़ व तकफीन आपके फ़र्जंद और इमाम हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने की और आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में इमाम हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पहलू में की गई। आपकी शहादत के बाद आपका एक ऊंट आपकी कब्र मुबारक पर फरियाद करता रहा और आपकी शहादत के 3 दिन बाद वो भी मर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और शानदार वीडियो। शुरू में तो वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही थी, मगर जब वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू हुआ तो उसमें जो करबला के हवाले से आपकी बातें, आपको शाम की तरफ जब भेजा गया तोप बनाकर,
اور زنجیروں میں جھٹک کر آپ کو شام کے دربار میں بھیجا گیا۔ حضرت امام زین العابدین خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یزید کے دربار میں اذانیں گونجنے لگتی تھی کہ حسین کا بیٹا جو ہے خاموش ہو جائے۔ نانا کے سامنے گریا کرتے تھے حضرت امام زین العابدین کہ آپ کی امت نے ہم پر کیا کچھ نہیں کیا۔ اس زمانے کی امت پہ میں سب سے بڑا حامی ہوں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس زمانے کی امت پہ۔ حسین کے سر کے پیاسے ہو گئے تھے، حسین کے قتل کے پیاسے ہو گئے تھے۔ بعد میں مروان کی حکومت میں جب بنو امیہ تو پوری طرح ختم ہو گیا، مروان کی جب حکومت آئی تو امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک ماشاءاللہ جنت البقیع آپ کی دادی جہاں دفن ہیں، جہاں آپ کے چچا دفن ہیں، وہاں آپ کی قبر بنائی گئی۔ اس اونٹ کا واقعہ سن کے اور بھی زیادہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ وہ جو اونٹ تھا وہ امام کی قبر پہ 3 دن بیٹھا رہا، بعد میں وہ بھی وہاں پہ اپنا دم توڑ گیا۔ اہل بیت کے جس بھی فرزند، جس بھی بچے کی، جس شہزادے کی ہم بات یا شہادت ڈسکس کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں، دل ہمارے خون کے آنسو روتا ہے، بہت درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اتنا کہنا چاہوں گا، جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ ہمیں فیس بک پیج، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پہ ضرور فالو کر لیجیے گا، لنکس آپ کو بایو میں مل جائے گے۔ کل کی ایک اور شاندار امیزنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان آفاق احمد کو آفاق احمد ولاگ سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔